प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे। और बेटा यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये बार बार जब भी आता है तो 4 नंबर का ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार बेटा पढ़ लेते हैं। बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने व्यक्ति दिए हुए हैं? यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन? एक नूरी और एक सोनू। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के मान माने आयु को मान लेते हैं। समझना भी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनकी आयु को मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, हल, और लिख देंगे यहां पर माना। बेटे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्यों? क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बेटे यहां लिख देंगे x वर्ष। ऐसे ही आपको लिख कर आना पेपर में। ठीक है, नूरी हो गया, अब कौन है? सोनू। तो यहां लिख देंगे सोनू की वर्तमान आयु। बेटे ये लिख दी मैंने y वर्ष। ठीक है, ये दोनों चीज लिख दी। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व माने पहले। एक बात था, जब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ, माफी चाहता हूं, 5 वर्ष पूर्व। भैया जब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व घटेगी तो सोनू की भी आयु घटेगी ना। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे? देखो यहां पर लिख देंगे सबसे पहले पहली शर्त, पहली शर्त। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे इसको क्या, के 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले, तो हो जाएगा x माइनस के 5 वर्ष प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिर कहता है क्या, फिर कहता है सोनू की आयु 5 वर्ष पहले। तो यहां लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, सोनू की आयु बेटा, तो सोनू हमारा कौन सा है? y है, तो लिख देंगे y माइनस के 5 वर्ष। अब देखो इसको ऐसे सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, जीवन भर याद रखेंगे आप। कैसे कैसे? देखो क्या हम n सबसे पहले लिखेंगे यहां पर क्या, यहां पर हम लिख देंगे नूरी की आयु को और यहां लिख देंगे सोनू की आयु को। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आयु वाले सवालों में। अच्छा जी, यहां पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। क्यों? क्योंकि नूरी अलग है, सोनू अलग है। ठीक है, अब क्या कह रहा था सवाल में? कह रहा था, देखो मैं एक बार आपको और दिखाना चाहूंगा सवाल। सोनू की आयु की, किसकी आयु की? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी। किसकी? सोनू की आयु की। तो भैया सोनू कौन सा है? सोनू ये रहा, इसकी आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो भैया 3 की कर दो यहां पर गुणा। समझ रहे हो ना? तो बेटा यहां देखिए गुणी माने गुणा। देखो x माइनस के 5 को जो का तो बेटे रहने देंगे, और 3 की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस के 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए x ये रहा, एक्स वाई एक तरफ रहेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर क्या, माइनस के 3y। ठीक है, और इधर क्या है? माइनस के 15 है। और बेटा जब इसको संख्या उस समय पर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे 5। और ये हो जाए आपका x माइनस के 3y बराबर बेटा यहां हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 ये बन जाएगा। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये है यहां तक, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्यों लिखेंगे भैया, इसको मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिए यहां पर प्रश्न में कि ये क्या कह रहा है, ये देखिए ये यह कह रहा है, यहां तक हमने पढ़ा था, हल हो गया। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात क्या होता है? बाद में, है ना। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
बात तो वही है। जो कि यहाँ पर सोनू की कितनी थी, 3 गुनी, तो यहाँ पर सोनू की कितनी है, 2 गुनी है। लेकिन हमें कंडीशन क्या लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अब क्या करना हमें, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर नहीं आया आपके समझ में तो देखिए बेटा, यहां लिख देंगे दूसरी शर्त। तो लिख देंगे बेटा यहां पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बेटा कितनी हो जाएगी बताइए, x प्लस के 10। भाई पश्चात माने बाद में, पूर्व माने पहले, तो पहले के लिए घट गया, पश्चात के लिए जुड़ गया। अब यहां लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, है ना, तो y प्लस के 10 बेटे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे मैंने यहां पर इसको लिखा है ना अलग अलग, ऐसे इन दोनों नूरी और सोनू को अलग अलग लिख देंगे एक दूसरे पेज पर। तो यहां लिख देते बेटा एक साफ पेज पर, क्या कि एक तो लिख देते हैं x प्लस के 10 नूरी हो गया, और बराबर का चिन्ह लगाकर लिख देंगे सोनू को y प्लस के 10, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की। यहां पर एक बार माफी चाहता हूं, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो भैया सोनू कौन सा है हमारा, सोनू तो ये रहा, इसकी क्या कर देंगे, 2 गुनी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पर इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, और बेटा 2 की इधर गुणा करें कितना हो जाएगा, 2y प्लस के 2 धाम 20। एक्स वाई बेटा पहले की तरह एक तरफ रखेंगे, संख्या संख्या को एक तरफ रखेंगे, तो x इसको लेके इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2y, 20 ये रहे बेटा, इसको इधर भेजना तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10, x माइनस के 2y बराबर 10 बचेंगे, 20 में से 10 गए तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण नंबर 2, और प्यारे बच्चों यहाँ देखना समीकरण नंबर 1 के मान देखो यहाँ पर मिला लो, दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, ऊपर देखिए x और x कैसे हैं, समान है, तो हम इन दोनों समीकरणों को एक पास रख देते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से समझना, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण बेटे 1 क्या है हमारे पास, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास, x माइनस के 2y बराबर यहां हो जाएंगे प्लस के 10, ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दोनों क्यों लिखे थे मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इनके दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है प्यारे बच्चों। तो देखो जब यहाँ पर चिन्ह भी एक से हैं, है ना, और मान तो एक से ही है, तो बहुत बढ़िया बात है। जब चिन्ह एक से हो तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। देखो 3y में से प्लस के 2y जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1y, भाई 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, कह के जाते हैं माइनस के 3 ज्यादा थे, ठीक है। बराबर का चिन्ह, माइनस के 10 समझे, और माइनस के 10, माइनस के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 20। तो प्यारे बच्चों ये जो y था, y क्या था हमारा, सोनू था, सोनू की उम्र तो आ गई मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितनी, 20 वर्ष। अब क्या बचा, अब बचा हमारा क्या, नूरी। तो नूरी की आयु के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में y का मान रख देते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं तो 1 में ही रख देता हूं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है देख लेना, लिखा हुआ x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 है, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर x रहने देंगे, -3 ये रहा, y का मान क्या निकला था हमारे पास 20, मतलब y के स्थान पे क्या लिख दिया 20 बराबर माइनस के 10, और x, ठीक है, माइनस के 20 थे बेटा, कितने हो जाएंगे 60 बराबर माइनस के 10। यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा इसको, तो मैं थोड़ा इसको इधर कर लूं। तो प्यारे बच्चों देखना x बराबर माइनस के 10 ये रहे, संख्या को बेटा संख्या के पास भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 60, है ना, चिन्ह बदल जाएंगे ना। और x बराबर कितना बचेगा, ये 50 वर्ष, 50 वर्ष।
तो ये एक्स क्या हमारा, ये एक्स देखो यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा दूं कि एक्स हमारे पास नूरी थी, है ना, एक्स, और सोनू क्या थी, वाई, ठीक है ना। तो दोनों की उम्र हमने आसानी से प्राप्त कर ली है। और प्यारे बच्चों, यही इन दोनों के आंसर हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्मीद करता हूं मैं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।